दिनेश शर्मा जो भारत माता की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया है और जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसे युद्ध को लेकर के युद्ध हो रहा था कि जिन्होंने अपने नापाक इरादों से भारत के ऐसे लोग जो अपने परिवार सहित जम्मू कश्मीर में पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे और एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान ने एक सोची समझी योजना के तहत भारत के लोगों में आतंक का भय और डिस्टर्ब करने का काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे लोगों पर उनके परिवार के सामने उनको गोलियों से भून दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब वो दर्द विदारक जो घटनाक्रम हुआ और वो देखा नहीं गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान किया था कि आतंकवादियों की जो बची कुची जमीन है, अब वो समय आ गया है कि उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो शब्द कहे थे, हमारे जांबाज सैनिकों ने, हम उनको सलाम करते हैं। भारत के 140 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की उस सरजमी के अंदर जाकर के जहां पर वो आतंकवाद पनप रहा था, जहां से आतंकवाद निकलता था, उस भूमि को टारगेट करके मिट्टी में मिलाने का काम हमारे नौजवान ने किया है। हम उनको सलाम करते हैं। दिनेश शर्मा जी जब ये पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, उसी युद्ध में इनको भी दुश्मनों का के ऊपर जब दिनेश शर्मा उनको तहस नहस कर रहे थे तो इनके ऊपर भी जो गोली लगी, उससे वो भारत माँ की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज मैं परिवार में मैं उनको नमन करने के लिए आया था। उनके परिवार को मिला, उनके बच्चों को मिला। पूरी सरकार, आदरणीय मोदी जी और हमारी हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ खड़ी है। पूरा देश कह रहा है कि सेना के हाथ जल्दी रोक दिए, सरकार ने सीएम सेना के हाथ जल्दी रोक दिए, पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी, पूरा देश इस बात में नहीं। देखिए, पूरा देश नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने एक शब्द कहा था। उन्होंने ये शब्द कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। ये भारत गति से 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी शब्द कहा था, कई बड़े महत्वपूर्ण समझौते भी पाकिस्तान के साथ रद्द किए हैं। उसका ही मेन कारण है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। उन्होंने सबसे पहले जो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स भारत में थे,
उसको वापिस भेजने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर जो पाकिस्तान से यहाँ वीजा लेकर के भारत आए हुए थे, उस वीजा को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया और उनको वापिस भेजने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ये लगातार जो कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए, जो सिंधु जल समझौता था उसको निरस्त करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम वो किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे कि ये समय युद्ध का भी नहीं है, ये समय आतंकवाद का भी नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे कि जो आतंकवादियों की बची कुची जमीन है उसको मट्टी में मिलाने का समय है। टारगेट करके जहां पर चाहे लश्कर तौबा है और चाहे अजर मसूद है, उनके जो स्थान थे या अन्य और स्थान थे जहां आतंकवाद को ट्रेनिंग दी जाती, जहां आतंकवाद पनपता था, टारगेट करके उसको मट्टी में मिलाने का काम मात्र हमारे नौजवान साथियों ने। हमारे डीसी महोदय यहाँ पर थे क्योंकि लगभग 4 करोड़ के करीब वो मदद की जाएगी, वो आएगा। और भी जो सुविधाएं सरकार की तरफ से है, मैंने कहा है मार्ग का नाम पूरा रखा जाएगा। हाँ, यहाँ पर गांव के अंदर दिनेश जी के पिताजी ने एक जमीन पड़ी है, 2-2.5 बीघा जमीन है, उसके अंदर उन्होंने पार्क बनाने की बात कही है। और मैं आज यहाँ पर एक गांव का नाम बदलकर वो दिनेशपुर रखने की मांग भी रखी गई है कि इस गांव का नाम दिनेशपुर रखा जाए। जो ये पार्क की बात इनके पिताजी ने कही है, वो पार्क भी ऑपरेशन सिंदूर दिनेश कुमार पार्क उसका रखा जाएगा नाम, और उसको पार्क बनाया जाएगा। जो उनके पिताजी ने कहा है उसके नाम से यहाँ पार्क बनेगी। मंत्री जी, लेडीज जनरल सूफिया कुरैशी को आपने क्योंकि बहन कह रहे हैं भाजपा के मंत्री, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये हमारी बेटी, हमें उनके ऊपर नाज है, जिन्होंने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर रखा है, ऑपरेशन सिंदूर उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी बेटी कुरैशी और व्योमिका सिंह, जिन्होंने आगे आकर के इस सारे के सारे घटनाक्रम को देश से अवगत कराने का काम किया। हमें गर्व है उन बेटियों के ऊपर। और जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इससे हमने पाकिस्तान ने जो कुकृत्य किया था उसका जवाब देने का काम इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया है। कोर्ट के आदेश हो गया काम किया है। दिनेश जी उसी में ही भारत माता के वो काम आए हैं। मैं दिनेश जी को आज उनकी इस पवित्र भूमि जहां उनका जन्म हुआ है, इस पवित्र स्थल के ऊपर उनके परिवार को और दिनेश जी को नमन करने के लिए आया था। मैं उनको नमन करता हूं और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान। भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि तिरंगा यात्रा में सभी दल शामिल हों, एक साथ निकाली जाए, क्योंकि एक समय एकजुटता का है। अच्छा है, सभी को निमंत्रण देते हैं और सभी ने आना चाहिए। दीपेंद्र जी ने अच्छी बात कही है और मैं चाहूंगा कि सभी दल इस तिरंगा यात्रा में शामिल हों, क्योंकि देश में जो इस घटनाक्रम के बाद लोगों में जो रोष था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई हमारे आर्मी के जवानों ने किया, उनको स्वतंत्र किया है और उनको कहा है कि वो जो करना चाहें और जिस समय करना चाहें, उनको खुली छूट है। आर्मी को खुली छूट दी गई और उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के उन आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। हमारी जो लड़ाई थी वो किसी देश या व्यक्ति के प्रति नहीं थी, आतंकवाद के प्रति थी। आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का काम किया ताकि वो दोबारा सर न उठा सके।